छठी से 10वीं तक संपूर्ण संस्कृत पढ़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। श्री गणेशाय नमः, सरस्वत्यै नमः। प्यारे बच्चों, कक्षा 7वीं की संस्कृत पाठ्य पुस्तक सन 2020-21 में जो नया पाठ्यक्रम लागू हुआ है, जो 25-26 तक चलेगा, इस नवीन पाठ्य पुस्तक का इस वीडियो में 11वां पाठ पढ़ेंगे। समवायो ही दुर्जय, यानी संगठन को बड़ी कठिनाई से जीता जाता। बहुत ही अच्छा रोचक पाठ है, कहानी नुमा पाठ है, ज्ञानवर्धक पाठ है, प्रेरणादायक पाठ है। इस पाठ में हमें शिक्षा मिलेगी। तो शुरू करते हैं 11वां पाठ, समवायो ही दुर्जय। समवायो का मतलब होता है संगठन, दुर्जय यानी कठिनाई से जीता जाता है। किसी का भी संगठन है, उसको बड़ी मुश्किल से जीता जा सकता है। कहानी कुछ ऐसी है इस पाठ के अंदर कि किसी पेड़ के ऊपर कोई एक चिड़िया रहती थी। उस चिड़िया के अंडे किसी हाथी ने क्या किया, अपने सूंड से अंडे फोड़ दिए। उसके बाद में वो चिड़िया रोने लगी। तो वहाँ पर एक कठफोड़ा था। कठफोड़ा नाम का एक पक्षी होता है जो पेड़ के अंदर यहाँ मतलब एक यहाँ पेड़ के अंदर उसको तोड़ तोड़ करके उसके अंदर घर बनाता है, मतलब लकड़ी के अंदर घर बनाता है। वो कठफोड़ा था। उसने सुना तो कठफोड़े को उसने अपना विलाप सुनाया। तो उसके बाद में उस कठफोड़े ने कहा कि एक मक्खी है, उस मक्खी के पास हमें जाना चाहिए। तो वहाँ पर उन दोनों की बात सुन कर के मक्खी ने कहा कि एक मधुमक्खी थी, उसने कहा कि हम मतलब ये जब उस चिड़िया के अंडे फोड़ दिए गए थे तो छोटे छोटे जानवरों ने मिलकर के किस तरह से हाथी को मार दिया था, उसको इस पाठ में लिखा है। यानी सबसे पहले चिड़िया के अंडे फोड़ दिए। तो कठफोड़े ने सुना और कठफोड़े ने कहा, कठफोड़ा और चिड़िया जब बातें कर रहे थे तो किसी मक्खी ने सुना। तो फिर मक्खी ने कहा कि मेरा एक मित्र है, मंडूक नाम का, मेढक है, उसके पास में चलते हैं। तो मेढक ने वहाँ पर एक चाल चली। मेढक ने कहा कि यहाँ हम सब, फिर वहाँ पर सभी ने मिलकर के क्या प्लान बनाया कि सबसे पहले मेढक ने कहा कि मक्खी को कहा कि तुम जाकर के उसके कान में आवाज़ करना, ठीक है ना। तो कान में आवाज़ करेंगे तो उसको नींद आ जाएगी, और जैसे ही नींद आएगी तो कठफोड़ा जाकर के उसको क्या करेगा, उसकी आंखें फोड़ देगा। कठफोड़ा की चोंच बड़ी नुकीली होती है, जो कि लकड़ी के अंदर भी उसको मतलब तोड़ तोड़ करके घर बना देता है। तो कठफोड़ा क्या करेगा, हाथी की आंखें फोड़ देगा। सबसे पहले क्या प्लान बनाया, मंडूक नाम के मतलब मेघनाथ नाम के मेढक ने प्लान बनाया कि सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले मक्खी जाकर के उसके कान में भिन भिन आएगी तो उसको नींद आ जाएगी। जैसे ही वो आंखें बंद करेगा, कठफोड़ा जाकर के उसकी आंखें फोड़ देगा। और आंखें फोड़ने के बाद में जब उसको प्यास लगेगी तो वो पानी पीने जाएगा। पानी पीने जाएगा तो बीच में क्या है, ये बहुत बड़ा गर्त है, गड्ढा है। उस गड्ढे के अंदर बैठ करके मेंढक आवाज़ करेगा। मेंढक आवाज़ करेगा तो इसको लगेगा कि जहाँ मेंढक रहता है वहाँ पानी होता है, इसलिए वो आकर के पानी में मतलब उसको एक जलाशय यानी तालाब समझ करके उसके अंदर गिर जाएगा और उस चिड़िया का बदला ले लेंगे। इस तरह से सभी ने मिल करके इसको गड्ढे में गिरा दिया, जो फोटो में आपको दिख रहा है। अब पाठ को शुरू करते हैं। चलिए पाठ का अनुवाद शुरू करते हैं। पहला पैराग्राफ है आपका ये सामने। पुरा एकस्मिन् वर्षे एका चटका प्रतिवस्ति स्मे कालेन तस्य सन्ततिः जातः। एकदा कश्चित् प्रमत्तः गजः तस्य वृक्षेण अधः आगत्य तस्य शाखां शुण्डेन अत्रोडयत्। चटकायाः नीडे भुवि अपतत। तेन अंडानि विशीर्णानि। तत्र अथ सा चटका व्यापलत्। तस्या विलापं श्रुत्वा काष्ठकूटे नाम खगः दुखेन ताम अपृच्छत्, भद्रे किमर्थं विलपसि। ठीक है ना, इस तरह से ये पाठ पढ़ा जाता है। अब इसका अनुवाद अपन एक एक शब्द पर संस्कृत व्याकरण के नियमों को ध्यान में रखते हुए अनुवाद करेंगे। इस तरह से आप अनुवाद करोगे तो आपके कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। और बाकी आपके 11वां पाठ पढ़ रहे हैं, इससे पहले के 10 पाठ आपने हमारे चैनल पर पढ़ लिए होंगे। नहीं पढ़े हैं तो वो हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, उनका पढ़ लेना। और उसके बाद में 12वां, 13वां, 14वां, 15वां पाठ भी हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। यानी पूरी की पूरी संस्कृत पाठ्य पुस्तक आप बहुत अच्छे तरीके से हमारे चैनल पर पढ़ सकते हो। और उसके अलावा संस्कृत व्याकरण, कक्षा 7वीं संस्कृत व्याकरण की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट में जाकर के पूरी व्याकरण पढ़ सकते हो। और संस्कृत पाठ्य पुस्तक तो आप पूरी पाठ्य पुस्तक की प्लेलिस्ट से ही पढ़ोगे। संस्कृत पाठ्य पुस्तक कक्षा 7 संस्कृत पाठ्य पुस्तक नाम की प्लेलिस्ट है। अलग अलग पूरी क्लासें है, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं सब क्लासों की प्लेलिस्ट है। आपको 7वीं की पढ़नी है। ओके, अब शुरू करते हैं। पुरा यानी प्राचीन काल में, ये आपका अव्यय शब्द है, ठीक है ना, ये कभी चेंज नहीं होता। एकस्मिन एक विशेषण शब्द है।
जब विशेषण का रूप चलता है तो सप्तमी एक वचन में एकस्मिन होता है, तस्मिन, अस्मिन, कस्मिन की तरह एकस्मिन। ये सप्तमी एक वचन है, ये भी सप्तमी एक वचन है। तो यहाँ सप्तमी के अंदर जो अर्थ होता है ना सप्तमी का, सप्तमी में 7वें नंबर पे कौन सा कारक आता है? अधिकरण। अधिकरण में पेपर, तो में पेपर साथ में ही होता है, शब्द रूप के साथ में ही होता है, इसलिए यहाँ पर वृक्ष यानी वृक्ष पर। समझ में आया? प्राचीन काल में एक वृक्ष पर, समझ में आया? प्राचीन काल में एक वृक्ष पर इसके साथ में, क्योंकि सप्तमी विभक्ति लगी पर हो जाएगा, प्रथमा विभक्ति लगी ने लग जाएगा, ने छुपा हुआ भी रहता है, द्वितीया लगी को लग जाएगा, द्वितीय क्रम को तृतीयाकरण से संप्रदान के लिए, पंचमी आपादान से अलग, षष्ठी संबंध का के की, और सप्तमी अधिकरण में पेपर। इस तरह से हिंदी अर्थ करना आप लोगों को शब्द रूप के अनुसार। शब्द रूप क्लियर होना चाहिए आपके, अगर नहीं है तो हमारे चैनल पर पढ़ाए हुए हैं, शब्द रूप पहले पढ़ लीजिए आप पूरे के पूरे, उसके बाद में आपके जो संस्कृत व्याकरण की प्लेलिस्ट है उन सबसे पहले शब्द रूप ही है, उसके 4 वीडियो, उसके बाद में धातु रूप, और उसके बाद में शब्द रूप, धातु रूप का महत्व और प्रत्यय वगैरह सब पढ़ाए हैं, पूरा ज्ञान कर लो आप। प्राचीन काल में एक वृक्ष पर एका यानी एक, चटका यानी चिड़िया। ये चटका क्या है? स्त्रीलिंग है, इसलिए एक शब्द को भी स्त्रीलिंग में लिखना पड़ा, एका ये स्त्रीलिंग है, चटका यानी चिड़िया, ठीक है ना, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। प्रतिवस्ती यानी रहती हैं, और इसमें लगे या तो थी हो जाएगा, ठीक है ना, ये इसमें क्या करता है? भूतकाल बनाता है, वॉज वर्ग का काम करता है। प्रतिवस्ती यानी रहती, इसमें यानी थी। ये भी आपके पाठ के पीछे प्रश्नोत्तर है, उसके अंदर हम समझाएंगे कि किस तरह से इसमें से आपके भूतकाल बनता है। ये पूरा पाठ पढ़ने के बाद में हम शब्दार्थ समझाएंगे, शब्दार्थ के बाद में आपको प्रश्नोत्तर भी समझाएंगे। कालीन समयानुसार, तृतीया विभक्ति एक वचन है, समयानुसार। तस्य यानी उसके, तस्य के अंदर षष्ठी विभक्ति, आपको पता तो तत्व सर्वनाम शब्द षष्ठी एक वचन में तस्य होता है स्त्रीलिंग में। उसके संतति यानी संतान, संतति यानी संतान, जाता यानी उत्पन्न हुई। संतति स्त्रीलिंग है इसलिए जाता भी स्त्रीलिंग है। जन धातु कत प्रत्यय है, ठीक है ना, जन धातु है, जन क्रिया, जन्म लेना क्रिया है, ठीक है ना, उसके अंदर कत प्रत्यय है और टाप प्रत्यय है। समझ में आया? समयानुसार उसके संतान उत्पन्न हुई। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। इसी तरह से पूरा पाठ समझ में आएगा। आपने को एक एक शब्द पर उसका व्याकरण का ध्यान रखते हुए अनुवाद बोलना है, एक एक शब्द का अर्थ बोलना है, अनुवाद ऑटोमेटिक जुड़ जाएगा। आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, अनुवाद अपने को करना ही नहीं है, एक एक शब्द का अर्थ बोलना, अनुवाद तो ऑटोमेटिक जुड़ेगा। प्राचीन काल में एक वृक्ष पर एक चिड़िया रहती थी, समयानुसार उसके संतान उत्पन्न हुई। क्लियर हुआ? अब दूसरी लाइन, एकदा यानी एक बार, वंस अपॉन ए टाइम, है ना, वंस एक बार। कश्चित यानी कोई, ये पुल्लिंग के अंदर कश्चित होता है, स्त्रीलिंग में काश्चित होता है, ये आपका अव्यय शब्द है, ये भी अव्यय शब्द है। एक बार कोई, प्रमत्तः गजय, गजय पुल्लिंग प्रथमा एक वचन है, इसलिए ये आपका विशेषण है गजय का। विशेषण में भी प्रथमा एक वचन आएगी। जो विशेष्य में होता है ना मेन शब्द में, वही विशेषण में विभक्ति होती हैं। प्रमत्तः यानी मतवाला, गजय यानी हाथी। मतवाला हाथी कैसा होता है? जो हाथी मदमस्त होता है, उसके कोई टेंशन नहीं इधर उधर, वो वाला मदमस्त होता है। प्रमत्त यानी मतवाला, गजय यानी हाथी। तो प्रथमा एक वचन है, तो प्रथमा विभक्ति में पहले नंबर पे कौन सा कारक होता है? कर्ता। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, ये चीज़ आपको याद नहीं है तो संस्कृत के शब्दों का अर्थ नहीं कर सकते। और उसके बाद में भी शब्द रूप के शब्द आपको याद होने चाहिए, कौन से शब्द में कौन सी विभक्ति मोड़ है। एक बार कोई मतवाला हाथी, मतवाले हाथी ने लगता है ना प्रथमा कर्ता ने, मतवाले हाथी ने, तस्य षष्ठी एक वचन है, उसके नहीं आएगा क्योंकि ये तो सार्वनामिक विशेषण है और ये विशेष्य, इसके अंदर के लगेगा क्योंकि षष्ठी है दोनों में। तो वृक्ष से यानी वृक्ष के, उस वृक्ष के, ठीक है ना। एक बार कोई मतवाला हाथी उस वृक्ष की, ठीक है ना, के आएगा। अधः का मतलब नीचे, है ना, डाउन साइड। अधः यानी नीचे। आगत्य, आ उपसर्ग गम धातु लेप प्रत्यय, जहाँ पर लेप प्रत्यय होता है वहाँ पर करके होता है। आगत्य यानी आकर, आगत्य यानी आकर, ठीक है ना, और आगत्य यानी आकर, उपसर्ग होना जरूरी है लेप प्रत्यय में। देख लो यहाँ से, एक बार किसी मतवाले हाथी ने, जब ने लगेगा तो कोई की जगह किसी बोला जाएगा। किसी मतवाले हाथी ने उस वृक्ष के, अधः यानी नीचे, आगत्य यानी आकर। समझ में आ रहा है ना? एक बार किसी मतवाले हाथी ने उस वृक्ष के नीचे आकर, तस्य यानी उसकी, यहाँ पर की नहीं लगेगी क्योंकि यहाँ विशेषण है, इसका विशेषण है, विशेष्य है नहीं, इसलिए इसका क्या होगा? उसकी, उसकी किसकी? वृक्ष की। शाखम द्वितीय एक वचन है,
देखो आकारांत स्त्रीलिंग रमा शब्द आपको याद है, लता शब्द आपको याद है, रमा रमे रमा रमाम शाखाम द्वितीय एक वचन है ना, तो द्वितीय में कौन सा कारक दूसरे नंबर पे? कर्म कारक, कर्म को, तो शाखाम यानी शाखा को, बिल्कुल ऐसे अर्थ होता है। को यहाँ पर कुछ नहीं कहते हैं, द्वितीय विभक्ति का पता लगा करके को लिखना है, ठीक है ना। शब्द रूप पढ़ते हैं तब मैं हलंत आता है, लेकिन यहाँ पर अनुस्वार आता है। उसका कारण है कि बाद वाले शब्द का पहला अक्षर व्यंजन है, व्यंजन की वजह से अनुस्वार है, नहीं तो यहाँ पर आपके क्या होता मतलब मैं हलंत होता, ठीक है ना, ऐसे मैं हलंत होता। ताम के अंदर मैं हलंत क्यों है? क्योंकि यहाँ पर अ क्या है? स्वर है, स्वर की वजह से मैं हलंत है। बाकी ये मैं यहाँ पर बिंदी बन जाता है, ये जैसे ये बिंदी बनी हुई है। बात आपको समझ में आई? बीच बीच में आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाते रहेंगे, नो प्रॉब्लम। शाखाम यानी शाखा को आ गया द्वितीय। अब सुंडेन में कौन सी विभक्ति है? विभक्ति पता लगाओ। सुंडेन में रामायण की तरह तृतीय विभक्ति है, बालकेन, ठीक है ना। बालके बालको बालका बालकम बालको बालकान बालकेन शुंडेन आया ना तृतीय। तृतीय में कौन सा कारक होता है? कर्ता ने कर्म को कर्ण से मतलब सुंडेन यानी सूंड से, सूंड का मतलब सूंड होता है, सूंड से। अत्रोड़यत यानी तोड़ दिया, त्रोड़ धातु है जिसका मतलब तोड़ना होता है। अत्रोड़यत ये भूतकाल है ना, अपठत अपठताम अपठन की तरह अत्रोड़यत यानी तोड़ दिया, भूतकाल हो गया। क्लियर हुआ? यहाँ से वापस देखो, एक बार किसी मतवाले हाथी ने उस वृक्ष के नीचे आकर उसकी शाखा को सूंड से तोड़ दिया। चटका यह नीडम भूवि अपतत। चटका या चटका आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है और षष्ठी एक वचन में लता यह रमा यह की तरह चटका यह षष्ठी संबंध का के की है ना। चिड़िया का नीडम यानी घोंसला ये प्रथमा एक वचन है, ये करता है यहाँ पर। चटका या यानी चिड़िया का नीडम यानी घोंसला। भूवि ये भूवि शब्द है ना, सप्तमी एक वचन है। मातृ पितृ की तरह छोटी मात्राएं। भूवि यानी सप्तमी एक वचन है। भूमि पर क्यों लगा? क्योंकि सप्तमी एक वचन है। अपतत पत धातु, अपत का मतलब फॉल डाउन, नीचे गिरना। तो पतते पतते पतनते ये लट लकार में। लंग लकार भूतकाल में अपतत अपतताम। अपतत यानी गिरा दिया। चिड़िया का घोंसला जमीन पर गिर गया मतलब भूतकाल। आया समझ में? चिड़िया का घोंसला जमीन पर ये पर वगैरह क्यों लगते हैं, ये चीज़ आपको क्लियर याद होगी तो आप खुद अनुवाद करोगे। आप कोई भी लाइन का अनुवाद कर सकते हो शब्द रूप धातु रूप के माध्यम से। चिड़िया का घोंसला जमीन पर गिर गया। तेन के अंदर तत् सर्वनाम शब्द है। सै तौते तम तौतान तेन यानी उससे। तेन का तत् का मतलब उस होता है, उस या वह दोनों होते हैं। तो तेन का मतलब उससे क्यों लगा? क्योंकि तृतीय विभक्ति करण कारक से। अंडानी यानी अंडे, द्वितीय विभक्ति बहुवचन है। अंडम अंडे अंडानी अंडम अंडे अंडानी। तो यहाँ पर अंडानी यानी अंडे। विशीर्णानी यानी टूट गए, जिससे अंडे टूट गए। क्लियर याद हुआ? अथ यानी इसके बाद। सा चटका यानी वह उस चिड़िया ने। सा का मतलब उस बनेगा, सा स्त्रीलिंग है क्योंकि चटका स्त्रीलिंग है इसलिए सा स्त्रीलिंग है, नहीं तो सह आ जाता। सा चटका यानी उस चिड़िया ने व्यालपत यानी विलाप किया। व्यालपत यानी विलाप किया। इसके बाद उस चिड़िया ने विलाप किया। तस्या षष्ठी एक वचन उसके। विलापम विलाप को द्वितीय कर्मकारक को। विलाप को श्रुत्वा के अंदर श्रु धातु है, कत्वा प्रत्यय, ये प्रत्यय वाला शब्द है। श्रुत्वा यानी सुनकर, श्रु धातु कत्वा प्रत्यय सुनकर। काष्ठकूट है यानी काष्ठकूट नाम यानी नाम वाला, काष्ठकूट नाम वाला। खगय यानी पक्षी। दुखेन यानी दुख पूर्वक। ताम यानी उसको। ताम भी आकारांत स्त्रीलिंग है, ये तृतीय एक वचन है, ये द्वितीय एक वचन है। सा ते ता ताम स्त्रीलिंग में आपको तत् सर्वनाम शब्द का रूप याद होना चाहिए, इसीलिए शब्द रूप महत्वपूर्ण है। आपको केवल याद करके उसको लिखवा करके परीक्षा में पूछ लिया प्रथमा एक वचन क्या होता है, उससे नहीं होता। सारे शब्दों में शब्द रूप बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपको ये पूरा पैराग्राफ करके बताता हूँ शब्द रूप कैसे इंपॉर्टेंट है। ताम यानी उसको। अपृच्छत यानी पूछा। अपृच्छत यानी पूछा। इसके अंदर पृच्छ धातु, पृच्छ का मतलब पूछना, ये भूतकाल है, ठीक है ना। कहानी हमेशा भूतकाल में ही चलती है। अपृच्छत यानी पूछा। भद्रे यानी हे कल्याणकारी, हे कल्याणी। भद्रे आकारांत स्त्रीलिंग शब्द का संबोधन एक वचन है। भद्रे यानी हे कल्याणकारी। किमर्थम यानी किस लिए, ये अव्यय शब्द है। विलपसी, विलपसी के अंदर विलप धातु है और उसके अंदर मध्यम पुरुष एक वचन है। जिससे बातचीत की जाती है उसमें मध्यम पुरुष एक वचन है, ठीक है ना। जैसे त्वयं पठसी, त्वयं पठती नहीं आएगा, त्वयं पठसी तुम पढ़ रहे हो। किमर्थम यानी किस लिए, विलपसी यानी विलाप कर रही हो, विलपसी यानी विलाप कर रही हो। उसके विलाप को सुनकर काष्ठकूट नाम वाले पक्षी ने दुखपूर्वक उसको पूछा, हे कल्याणी किस लिए विलाप कर रही हो।
ठीक है ना। अब पूरे का अनुवाद एक साथ में बोलने की हमारी जो बाद में लास्ट में एक बार पूरा पैराग्राफ बोल देते हैं। हम क्या एक एक शब्द बोलते हैं, एक एक शब्द के बाद में जो है पूरी लाइन का अर्थ बोला जाता है, और पूरी लाइन का ऐसे दूसरी लाइन का एक एक शब्द पूरी लाइन, एक एक शब्द पूरी लाइन, ऐसे करके पूरा पैराग्राफ, और उसके बाद में पूरे पैराग्राफ का हिंदी अर्थ बोला जाता है। लेकिन यहाँ हम आपको एक बात और बता रहे हैं, हम बार बार आपको 10 बार पढ़ा दिए, ये बोलते हैं शब्द रूप धातु रूप प्रत्यय के अनुसार पाठों का अनुवाद करो, क्योंकि संस्कृत में कोई भी शब्द खुला नहीं होता, बिना विभक्ति के बिना लकार के नहीं होता। देखिए मैं इस पहले पैराग्राफ में शब्दों को गिनता हूँ, उसके बाद में आपको बताऊंगा कि कितने शब्दों में शब्द रूप है, कितने शब्दों में धातु रूप है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45। अब यहाँ पर कितने शब्द हैं? 45। ठीक है ना। आप रुकिए एक मिनट, क्योंकि ये चीज़ जानना, एक बार जान लिया समझ लिया तो उसके बाद में आपको 10वीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 45 शब्दों में से शब्द रूप कितने हैं? सबसे ज़्यादा शब्द रूप पाए जाते हैं, ठीक है ना। इसमें नहीं है, इसमें है, जिसमें है उसको मैं गिन रहा हूँ शब्द रूप, ठीक है ना। सप्तमी एक वचन, सप्तमी एक वचन, प्रथमा एक वचन, प्रथमा एक वचन, तो क्या हुआ? शब्द रूप है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 शब्दों में शब्द रूप है। 45 शब्दों में से कितने शब्द रूप हैं? 28 शब्दों में शब्द रूप है। तो शब्द रूप के अनुसार अर्थ किए जाते हैं, इसलिए शब्द रूप बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए अब तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। आपने याद कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, आपको तरीका आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो तरीका सीखना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए 28 शब्दों में तो बाकी कितने रहे? 28 और 2 30 और 45 उधर 15, 15 और 2 17 शब्दों में अन्य चीज़ है। अब धातु रूप कितने हैं देखो, 1 धातु रूप, 2 धातु रूप, और उसके बाद में 3 धातु रूप, 4 धातु रूप, 5 धातु रूप, 6 धातु रूप, 7 धातु रूप और 8, ठीक है ना। 28 और 8 36 शब्द हो गए। बाकी कितने अव्यय? कितने? 1 अव्यय है, और उसके बाद में 2 अव्यय, 3 अव्यय, 4 अव्यय है, और उसके बाद में आपका अव्यय शब्द 5 अव्यय है, और उसके बाद में आपका 6 अव्यय है, 7 अव्यय शब्द है। और उसके बाद में प्रत्यय वाले शब्द कितने हैं? प्रत्यय वाले शब्द सबसे पहला आपका है आगत्य, इसमें कत्वा प्रत्यय, लय प्रत्यय 1, और उसके बाद में आपका सीधा ले लेते हैं श्रुत्वा 2, और उसके बाद में ये जाता के अंदर कत प्रत्यय है वो अलग है। 2-3 शब्द ऐसे हैं जिसमें प्रत्यय है, ठीक है ना। इस तरह से आपको जानकारी होगी। अगर हमारे चैनल पर जो शब्द रूप, धातु रूप, प्रत्यय, अव्यय पढ़ाए हुए हैं, उनको विशेषण विशेष से पढ़ाए हुए हैं, पुरुष पढ़ाए हुए हैं, वचन अलग से पढ़ाए हुए हैं, इस तरह से आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। अब थोड़ा स्पीड से अपन इस पाठ को पढ़ते हैं। दूसरा पैराग्राफ, इस पैराग्राफ का हिंदी अनुवाद एक बार लास्ट बोल देते हैं। प्राचीन काल में एक वृक्ष पर एक चिड़िया रहती थी, समयानुसार उसके संतान हुई। एक बार किसी मतवाले हाथी ने उस वृक्ष के नीचे आकर उसकी शाखा को सूंड से तोड़ दिया, ठीक है ना। चिड़िया का घोंसला जमीन पर गिर पड़ा, जिससे अंडे फूट गए। इसके बाद वह चिड़िया विलाप करने लगी। उसके विलाप को सुनकर काष्ठकूट नामक पक्षी ने दुखपूर्वक उसको पूछा, हे कल्याणकारी, किस लिए विलाप कर रही हो? क्लियर हुआ? जो हमने बोला है अभी उसको वापस रिपीट करके आप लिख सकते हो, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो। अब अपन देखते हैं दूसरा पैराग्राफ। दूसरे पैराग्राफ में चटका वदत, यहाँ पर दीर्घ संधि है, ठीक है ना। ऊपर कहीं संधि नहीं आई थी, यहाँ पर ये आपकी संधि है, ठीक है ना, दीर्घ संधि। चटका प्लस अवदत, चटका प्लस अवदत, तो चटका प्रथमा एक वचन हो गया, प्रथमा एक वचन में कर्ता हो गया। चटका यानी चिड़िया ने, अवदत यानी कहाँ? वद धातु, वदते वदते वदंती वाला जब लंग लकार भूतकाल में चलता है तो उसका क्या होता है?
अवदत अवदताम अवदन। चटका यानी चिड़िया ने अवदत यानी कहा दुष्टेन एकेन गजेन। देखो दुष्टेन ने के ऊपर दो मात्रा है ना, वहां पर वृद्धि संधि है। दुष्टेन न बन गया ऐसा न, दुष्टेन प्लस एकेन तो क्या हो गया दुष्टेन एकेन गजेन। तो गजेन के दो विशेषण हैं, एक तो है दुष्टेन और एक है एकेन। दोनों में तृतीया एक वचन है, क्योंकि विशेष्य में जो विशेष्य विशेषण ऐसे होते हैं कि इसकी विशेषता बताने वाले दो शब्द है, एकेन और दुष्टेन। तो इन दोनों में तृतीया एक वचन है, ठीक है ना। चिड़िया ने कहा एकेन दुष्टेन गजेन, तो तृतीया का मतलब करण से यहाँ पे लगेगा, बाकी कहीं से नहीं लगेगा। विशेषण के साथ में से नहीं लगता है। एकेन यानी एक, दुष्टेन यानी दुष्ट, गजेन यानी हाथी द्वारा। गज का मतलब हाथी होता है, हाथी द्वारा। मम यानी मेरी। मम के अंदर अस्मद सर्वनाम शब्द है, ठीक है ना। अस्मद सर्वनाम शब्द षष्ठी में मम, ठीक है ना, एक वचन। मम आवयो अस्माकम, अस्माकम होता है बहुवचन। मम यानी मेरा, अस्माकम यानी हमारा। समझ में आया। मम यानी मेरी, संतति यानी संतान को, नाशिता यानी नष्ट किया गया है। नाशिता यानी नष्ट किया गया, ये इसका सही अकॉर्डिंग टू ग्रामर मतलब व्याकरण के अनुसार अर्थ है। चिड़िया ने कहा एक दुष्ट हाथी द्वारा मेरी संतान नष्ट की गई है। पहली लाइन क्लियर हो गई। तस्य गजस्य, दोनों में षष्ठी एक वचन है। उस हाथी के आ जाएगा षष्ठी में। वधेन एव, यहाँ पर भी वृद्धि संधि है। वधेन प्लस एव, वधेन यानी वध से। वध का मतलब समझते हो, मारना है ना, किल हिम, उसको मारना। वधेन यानी वध से क्यों लगा, क्योंकि तृतीया ही है। एव यानी ही, उस हाथी के वध से ही। मम यानी मेरा, मम यानी मेरा। दुखम यानी दुख। अपसरेत दूर होगा। अपसर का मतलब होता है दूर होना, दूर हटाना, ठीक है ना। अपसरेत यानी दूर होगा, दूर होना चाहिए, ऐसे होता है। विधिलिंग लकार है, लेकिन अपने हिंदी में इसको दूर होगा ऐसे ही बोलते हैं। यहाँ से बोलता हूँ। चिड़िया ने कहा एक दुष्ट हाथी द्वारा मेरी संतान मारी गई है, उसके वध से, उस हाथी के वध से ही मेरा दुख दूर होगा। ततः काष्ठकूट ताम वीणा रवा नाम्न्या मक्षिकाया समीपम एनयत। ततः यानी इसके बाद, ततः का मतलब इसके बाद, ये अव्यय शब्द है। काष्ठकूट है यानी काष्ठकूट, ये प्रथमा एक वचन है, कर्ता बन गया। यहाँ पर ने नहीं लिखा, कर्ता ने लगता है ना, वो ने भूतकाल में लगता है, लेकिन यहाँ पर कर्ता ने नहीं लगता है, ठीक है ना। काष्ठकूट ताम यानी उसको, ताम यानी उसको लगता है। सातेता ताम, स्त्रीलिंग में ताम आता है द्वितीय विभक्ति। उसको, उसको किसको, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग मतलब चिड़िया को। ताम यानी उसको। वीणा रवा नाम्न्या, वीणा रवा यानी वीणा रवा। नाम्न्या यानी नाम वाली। मक्षिकाया यानी मक्षिका, मक्षिका या षष्ठी एक वचन आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। मक्षिका रमा की तरह, रमा यहाँ। मक्खी के लगेगा ना षष्ठी के अंदर। समीपम यानी पास। एनयत, नी धातु है, नी का मतलब ले जाना। नयति नयत नयंती, और भूतकाल में क्या लगेगा, एनयत एनयताम एनयन। एनयत यानी ले गया, एनयत यानी ले गया। इसके बाद काष्ठकूट उसको वीणा रवा नाम वाली मक्खी के पास ले गया। तयो उन दोनों की, तयो के अंदर देखो तस्य यानी उसकी, तयो यानी उन दोनों की, तेसाम यानी उन सभी की। षष्ठी विभक्ति में काके की लगता है, ये देववचन है। उन दोनों की, उन दोनों की किन की, काष्ठकूट की और चिड़िया की। वार्ताम यानी बात को, वार्ता आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। द्वितीय एक वचन में वार्ताम रमाम लताम की तरह। वार्ताम यानी बात को, वार्ता का मतलब बात होता है हिंदी में। को क्यों लगा, क्योंकि द्वितीय है, द्वितीय क्रम को। वार्ताम यानी बात को। श्रुत्वा यानी सुनकर, श्रुत्वा यानी सुनकर। श्रु धातु कत्वा प्रत्यय है, ठीक है ना। तो श्रुत्वा यानी सुनकर मतलब कर लगता है। कत्वा प्रत्यय में श्रुत्वा यानी सुनकर, हसित्वा यानी हंसकर, वदित्वा यानी बोलकर, ऐसे आपके कर लगता है। किसके लगता है, कत्वा प्रत्यय लगता है। तो श्रुत्वा यानी सुनकर। मक्षिका वदत, चटका वदत की तरह इसमें इधर भी दीर्घ संधि है। मक्षिका प्लस अवदत। मक्षिका आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, उसमें कोई विसर्ग नहीं लगता है। प्रथमा एक वचन में आकारांत स्त्रीलिंग शब्द में लता लते लता, तो प्रथमा एक वचन में कोई विसर्ग नहीं है। मक्षिका अवदति यानी कहा, मक्खी ने कहा। मम अपि, मम अस्मद सर्वनाम शब्द है, षष्ठी एक वचन। मेरे अपि यानी भी, मेरा भी। मित्रम यानी मित्र। मंडूक है यानी मेढक, मेरा भी मित्र मेढक,
मेघनाद अस्ति यानी मेघनाद है। मेघनाद किसका नाम है? उस मेढक का नाम है। रावण के बेटे का नाम मेघनाद, इंद्रजीत वो नहीं, ये उस मेढक का नाम है मेघनाद, याद रखना। मक्खी का नाम क्या है? वीणा रवा। ये आप लोगों को याद रखना है, नहीं तो आप लोगों के प्रश्न गलत हो सकते हैं, ठीक है ना। मम यानी मेरा, अपि यानी भी, मित्रम यानी मित्र, मेरा भी मित्र मेंढक मेघनाद है। शीघ्रम तम उपेत्य, तम मैं अलग हुआ, शीघ्रम यानी जल्दी, तम यानी उसको, उसके, उपेत्य उप है, उपसर्ग है, और ई धातु और लय प्रत्यय है, तो यहाँ पर द्वितीय एक वचन है। तम यानी उसके, उसको होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? उसके। देखो तम मैं अलंत हुआ, तम हुआ, सह तउते तम, तउतान, तम वाला वो तम है, द्वितीय एक वचन, तत्व सर्वनाम शब्द पुल्लिंग, ठीक है ना। शीघ्रम यानी जल्दी ही, तम यानी उसके, उपेत्य यानी पास जाकर, उपेत्य के अंदर उप उपसर्ग है, ए धातु है, और लय प्रत्यय, लय प्रत्यय का मतलब करके होता है, उपेत्य यानी पास जाकर, यथोचितम यानी जैसा उचित होगा, यथा प्लस उचित गुण संधि है, यथा उचित यानी जैसा उचित होगा, करिष्यामः यानी करेंगे, क्रिय धातु है, और उत्तम पुरुष बहुवचन है, ठीक है ना। पठिष्यामः है ना, उत्तम पुरुष बहुवचन होता है ना, करिष्यामः यानी करेंगे, जल्दी ही उसके पास जाकर, उसके पास जाकर, उसके पास जाकर जैसा उचित होगा करेंगे, ठीक है ना। तदानीम यानी उस समय, इदानीम यानी इस समय, ये अव्यय शब्द है आपके। तदानीम यानी उस समय, तऊ यानी वे दोनों, तऊ यानी वे दोनों। मक्षी कया सह, सह के योग में हमेशा तृतीया विभक्ति आती है, वरना यहाँ पर षष्ठी होती है। मक्षी कया यानी मक्खी के, सह यानी साथ, मक्खी के साथ, के कहाँ लगता है? षष्ठी में लगता है, लेकिन यहाँ षष्ठी नहीं है। कारण क्या है? ये कारक का नियम है, ठीक है ना। यहाँ पर जो शब्द आया है, इस शब्द के कारण सह, साकम, समम, सार्थम, इन चारों शब्दों के योग में हमेशा तृतीया होती है, कारक के नियम है। कारक हमारे चैनल पर पढ़ाया हुआ है, ये इस पार्ट में पहली बार कारक का रूल आया। और यहाँ पर तम उपेत्य के अंदर भी कारक का रूल है, शीघ्रम तम उपेत्य, तम के अंदर द्वितीय विभक्ति है उपेत्य के कारण, तो ये कारक के नियम है। कारक की वजह से कुछ विभक्तियाँ न होने की वजह से ही उसको आना पड़ता है। सह के योग में सह ऐसा आए ना, उससे पहले जो भी शब्द आएगा, चाहे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग हो, उसके अंदर तृतीया विभक्ति ही आएगी। ये कारक हमारे चैनल पर पढ़ाए, आप लोग पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कारक है क्या। पहले शब्द रूप पढ़ना, नहीं तो कारक समझ में नहीं आएगा संस्कृत का। उस समय तऊ यानी वे दोनों, सह तऊ ते, सह यानी वह, तऊ यानी वे दोनों, मक्षिकया यानी मक्खी के, सह यानी साथ, कौन? वे दोनों, वे दोनों कौन कौन? मक्खी के साथ गए, मेघनाद और काष्ठकूट और चिड़िया, चिड़िया और वो कंठफोड़ा है ना, काष्ठकूट पक्षी, वे दोनों वीणा रवा के साथ गत्वा यानी जाकर, मेघनाद से यानी मेघनाद के, पुरे यानी सामने, गत्वा यानी जाकर, मेघनाद से यानी मेघनाद के, गत्वा के अंदर फिर कत्वा पढ़ते हैं, गम धातु कत्वा पढ़ते हैं, जाकर, मेघनाद से यानी मेघनाद के, पुरा है यानी सामने, सर्वम यानी पूरी, वृत्तांतम यानी बात, न्यायवेद्यताम द्विवचन है, न्यायवेद्यताम यानी बताई। इसके बाद उन दोनों ने मक्खी के साथ जाकर, मक्खी के साथ जाकर मेघनाद के सामने, फ्रंट ऑफ मेघनाद, पूरे का मतलब सामने, संपूर्ण बात बता दी, ठीक है ना। अब मैं पूरे का अनुवाद बोल रहा हूँ। चिड़िया ने कहा, एक दुष्ट हाथी द्वारा मेरी संतान मारी गई है, उस हाथी के वध से ही मेरा दुख दूर होगा। इसके बाद काष्ठकूट उसको वीणा रवा नाम वाली मक्खी के पास ले गया। उन दोनों की बात को सुनकर मक्खी ने कहा, मेरा भी मित्र मंडूक, मेरा भी मित्र मेढक, मंडूक को हिंदी में कहते हैं मेंढक, ठीक है ना, फ्रॉग इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं मेंढक, संस्कृत में मंडूक कहते हैं। मक्खी ने कहा, मेरा भी मित्र मेंढक मेघनाद है, शीघ्र उसके पास जाकर जैसा उचित होगा करेंगे। उस समय उन दोनों ने मक्खी के साथ जाकर मेघनाद के सामने पूरी बात बता दी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ तो दोबारा देख लो, यहाँ पर कौन से ज़्यादा पैसे लगते हैं, बिल्कुल निःशुल्क है। तीसरा पैराग्राफ, तीसरे पैराग्राफ में मेघनाद अवदत, मेघनाद ने कहा। अब मेघनाद क्या, एक पीछे प्रश्न भी है, मेघनाद के अवदत, मेघनाद ने क्या कहा? मेघनाद अवदत यानी मेघनाद ने कहा, क्या कहा? ध्यान से देखना, ये पूरी प्लानिंग यहाँ पे है, मेघनाद की प्लानिंग है।
यथा अहम, यथा प्लस अहम दीर्घ संधि। यथा आपका अव्यय शब्द है, अहम आपका इदम मतलब अस्मद सर्वनाम शब्द है, प्रथमा विभक्ति एक वचन है। जैसे मैं, यथा यानी जैसे, अहम यानी मैं, कथयामी कहता हूँ, कथयामी के अंदर उत्तम पुरुष एक वचन है। देखो अहम मतलब मैं, खुद के लिए उत्तम पुरुष होता है। आपने शब्द रूप धातु रूप के अंदर पढ़ा होगा, धातु रूप के अंदर प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, पढ़ते पढ़ते पठनते के अंदर प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष में पढ़सी पढ़ते पढ़ते, उत्तम पुरुष में पठामी, तो ये उत्तम पुरुष में कथयामी, पठयामी की तरह कथयामी। समझ में आया? ये खुद के लिए होता है उत्तम पुरुष, और सुनने वाले के लिए मध्यम पुरुष होता है पठसी, त्वयं पठसी अहम पठामी। तो अहम यानी मैं, कथयामी यानी कहता हूँ। मेघनाद ने कहा जैसा मैं कहता हूँ, तथा कुरुतम यानी वैसा करो, तथा यानी वैसा, कुरुतम यानी करो। मेघनाद ने कहा जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। मक्षी के, अरे ओ मक्खी, मक्खी को बोला अरे ओ मक्खी। प्रथमम यानी सबसे पहले, प्रथमम यानी सबसे पहले, त्वयं यानी तुम, मध्याह्न यानी दोपहर में, मध्याह्न यानी दोपहर में, तस्य यानी उस, गजस्य यानी हाथी के, करणे यानी कान में, सप्तमी एक वचन, कान में, शब्दम यानी आवाज, कुरु यानी करो। देखो कुरु के अंदर मध्यम पुरुष एक वचन है। क्री धातु का रूप और अस धातु का रूप आपको धातु रूप में याद करना ही पड़ेगा, ये तो आपकी डूडज है, ठीक है ना। करोति, कुरुत, कुरवंती, कुरु, कुरुतम, कुरुत। तो कुरु क्या हुआ? मध्यम पुरुष एक वचन है, क्योंकि त्वयं के साथ में हमेशा मध्यम पुरुष आता है, एम के साथ में उत्तम पुरुष आता है, और बाकी सब के अंदर प्रथम पुरुष आता है। सबसे पहले तुम, हे मक्खी, सबसे पहले तुम, दोपहर में, सप्तमी एक वचन, उस हाथी के कान में आवाज करो, शब्दम करो यानी आवाज करो। यैन यानी जिससे, यत सर्वनाम शब्द है, यत का मतलब जो होता है और उसका रूप चलता है, तो यह यौ ये यम यौ यान यैन, सह तौते तम तौतान तम तौते, उसी तरह से तत् की तरह यत का रूप चलता है। यैन यानी जिससे, यैन यानी जिससे, स यानी वह, तत् सर्वनाम शब्द पुल्लिंग प्रथमा एक वचन स्टार्टिंग, सह तौते स यानी वह। नयने, नयने के अंदर सप्तमी एक वचन नहीं है, नयन शब्द है उसका, नयनम, नयने, नयनानी प्रथम विभक्ति द्विवचन है, ठीक है ना, द्वितीय विभक्ति द्विवचन है। द्वितीय विभक्ति द्विवचन क्यों है? क्योंकि फिर यहाँ पर को लगेगा, दोनों आँखों को, यहाँ पर द्विवचन है, इसलिए दोनों आँखों को निमील्य यानी बंद करके, स्थास्यन्ति यानी रुक जाएगा, स्थास्यन्ति यानी रुक जाएगा, सो जाएगा, बैठ जाएगा, सो जाएगा, स्थास्यन्ति यानी स्थित हो जाएगा, ठीक है। हे मक्खी, सबसे पहले तुम दोपहर में उसके उस हाथी के कान में आवाज करो, जिससे वह दोनों आंखें बंद करके बैठ जाएगा। तदा यानी तब, कष्टकूट है यानी कष्टकूट ने, कष्टकूट है यानी कष्टकूट। चंचवा यानी चोंच से, चंचवा तर्त्या एक वचन है, तर्त्या से करण कारक मतलब चोंच से। तब काष्ठकूट चोंच से, तस्य यानी उसके, नयने यानी दोनों आंखें, स्फोटयिष्यति फोड़ देगा, स्फोटयिष्यति यानी फोड़ देगा, लिट लगा रहे, ठीक है ना, समझ में आया? ये मेघनाद बोल रहा है, काष्ठकूट क्या करेगा? दोनों आंखें फोड़ देगा। एवं यानी इस प्रकार, ये देखो अनुस्वार का इतना बड़ा अंतर है, एवं यानी इस प्रकार, और एव आता तो ही, एव यानी ही, एवं यानी इस प्रकार, सा यानी वह, गज यानी हाथी, इस प्रकार वह हाथी, अंध यानी अंधा, भविष्यति यानी हो जाएगा, इस प्रकार वह हाथी अंधा हो जाएगा। त्रिशार्थ यानी प्यासा, त्रिशार्थ यानी प्यासा, स यानी वह, प्यासा वह, जलाशयम यानी तालाब की ओर, गमिष्यति यानी जाएगा, गमिष्यति गम धातु लट लकार मतलब भविष्य काल, मतलब फ्यूचर टेंस, मतलब जाएगा, गमिष्यति यानी जाएगा। इस प्रकार वह हाथी अंधा हो जाएगा, इस प्रकार वह हाथी अंधा हो जाएगा। प्यासा वह तालाब की ओर जाएगा। मार्गे यानी मार्ग में, मार्गे यानी मार्ग में, ठीक है ना, मार्गे सप्तमी एक वचन, मार्ग में। महान यानी बहुत बड़ा, गर्ते यानी गड्ढा, ठीक है ना, खड्डा। अस्ति यानी है, मार्ग में बहुत बड़ा गड्ढा है, अस्ति यानी है, अस धातु प्रथम पुरुष एक वचन लट लकार। अब इसके बाद में जब अपन पेज उल्टेंगे तो तस्य के बाद में वहाँ पर दूसरे पेज में, आगे वाले पेज में क्या लिखा हुआ है? पेज नंबर 62 पर लिखा हुआ है, ये 61 है,
पेज नंबर 62 पर लिखा हुआ है अंति के अहम स्थास्यामी शब्दम च करिष्यामि। खड़ी पाई आएगी तब वाक्य पूरा होगा। तो तस्य यहाँ पर पढ़ा है तो तस्य का यहाँ पर कर लो या फिर तस्य को आगे ले जाओ, वहाँ पर कर लो। तो तस्य को अपना आगे ले जाएंगे क्योंकि अंति के अहम स्थास्यामी शब्दम च करिष्यामि ये काफ़ी लंबा है तो आगे वाले देख लेंगे, तस्य से बाद में करेंगे। अस्ति तक यहाँ पर देख लो। मेघनाथ ने कहा जैसे मैं कहता हूँ वैसे करो। हे मक्खी, सबसे पहले तुम दोपहर में उस हाथी के कान में आवाज़ करो जिससे वह दोनों आंखें बंद करके सो जाएगा। तब काष्ठकूट चोंच से उसकी दोनों आंखें फोड़ देगा। इस प्रकार वह हाथी अंधा हो जाएगा। प्यासा वह तालाब की ओर जाएगा। मार्ग में बहुत बड़ा गड्ढा है। अब ये आपका अंतिम पैराग्राफ है पाठ का। तो ये तस्य पहले था, पहले वाले पैराग्राफ पे, ठीक है ना, पेज नंबर 61 पर ये था, तस्य यहाँ पर ले आए। अब इसका अनुवाद कर देते हैं, ये पैराग्राफ बना देते हैं। तस्य यानी उसके, अंति के यानी अंदर, उसके अंदर, ठीक है ना। अंति के अहम स्थास्यामि शब्दम च करिष्यामि ये पहले भी हमने उधर भी लिखा था, आपको पता हो तो। तस्य यानी उसके, अंति के यानी अंदर, तस्य यानी उसके, अंति के यानी अंदर। अगर आपके पास किताब हो तो पेज नंबर 62 निकाल करके देखें। तस्य यानी उसके, अंति के यानी अंदर, अहम यानी मैं, स्थास्यामि यानी बैठ जाऊंगा, उसके अंदर मैं बैठ जाऊंगा। वो किसके? गड्ढे के, गड्ढे के अंदर। तस्य यानी उसके, अंति के यानी अंदर, अहम यानी मैं, स्थास्यामि देखो अहम के साथ उत्तम पुरुष एक वचन आता है हमेशा। शब्दम च, च यानी और, शब्दम यानी आवाज़, और आवाज़, करिष्यामि यानी करूँगा, और आवाज़ करूँगा। उसके अंदर मैं बैठ जाऊँगा और आवाज़ करूँगा। मम यानी मेरे, शब्देन यानी शब्द से, मम षष्ठी एक वचन, मम मेरे, शब्देन तृतीया एक वचन, शब्द से, आवाज़ से, मेरी आवाज़ से। तम गर्तम यानी उस गड्ढे को, तम यानी उस, गर्तम यानी गड्ढे को, जलाशयम यानी तालाब, है ना, पॉन्ड्स, मत्वा यानी मानकर, मत्वा मनस धातु है और उसके अंदर कत्वा प्रत्यय, मनस का मतलब मानना, मानकर, मेरी आवाज़ से मतलब मेढक की आवाज़ से, मेरी आवाज़ से उस गड्ढे को तालाब मानकर, स यानी वह, स यानी वह, तस्मिन नेव, तस्मिन नेव के अंदर गमुडागम संधि है, ठीक है ना। गमुडागम के संधि के अंदर एक नए का आगम होता है। बाकी इसके अंदर जो मूल रूप से है तस्मिन प्लस एव है, तस्मिन प्लस एव है। तो इस नए को डबल आदेश होता है। इसके नए से पहले अश्व स्वर होना चाहिए तो ई, छोटा ई है, और उसके बाद में कोई भी स्वर हो तो ये नए है ना, ये नए डबल हो जाता है। तो यहाँ पर नए डबल हो गए, एक तस्मिन नए वाला, एक नए और आ गया, उसके अंदर एक ही मात्रा आ गई, तस्मिन एव। तस्मिन का मतलब सप्तमी विभक्ति एक वचन है, तत् सर्वनाम शब्द है। तस्मिन यानी उसमें, एव यानी ही, उसमें ही। तस्मिन एव गर्ते, तो यहाँ पर मैं नहीं लगेगा, मैं यहाँ पर लगेगा क्योंकि इसमें भी सप्तमी है, इसमें भी सप्तमी है। तस्मिन यानी उस, एव यानी ही, गर्ते यानी गड्ढे में, स यानी वह, तस्मिन एव यानी उसी, अपन हिंदी में कहते हैं ना उसी, गर्ते यानी गड्ढे में, पतिष्यति यानी गिर जाएगा, च यानी और, मरीष्यति यानी मर जाएगा, वह उसी गड्ढे में गिर जाएगा। पतिष्यति लिट लकार है, भविष्य काल है, गिर जाएगा। च का अर्थ यहाँ पर होता है एक शब्द पहले, च का मतलब और होता है, और मरीष्यति यानी मर जाएगा, उसी गड्ढे में गिर जाएगा और मर जाएगा। क्लियर हुआ। उसके बाद में जो लिखा हुआ है अथ, अथ यानी इसके बाद, अथ यानी इसके बाद, तथा यानी वैसा ही, कृत्य यानी करने पर, सप्तमी एक वचन है, कृत्य करने पर, कृत का मतलब करना, इसके बाद वैसा ही किए जाने पर, इसके बाद वैसा ही किए जाने पर, स गज यानी वह हाथी, स यानी वह, गज यानी हाथी, वह हाथी, मध्याह्न यानी दोपहर में, सप्तमी एक वचन है, मध्याह्न यानी दोपहर में, वह हाथी दोपहर में, सप्तमी एक वचन। मंडूकस्य यानी मेंढक की, शब्दम यानी आवाज़ को, अनुश्रुत्य यानी सुनकर, अनु उपसर्ग है और श्री धातु है और लैप प्रत्यय, लैप प्रत्यय का मतलब होता है करके, अनुश्रुत्य यानी सुनकर। इसके बाद वैसा ही किए जाने पर वह हाथी दोपहर में मेंढक की आवाज़ को सुनकर महत गर्त से अंतः पतित है, महत यानी बहुत बड़े, गर्त से यानी गड्ढे के, अंत यानी अंदर, पतित यानी गिर गया, च यानी और, मृत यानी मर गया। यहाँ पर भी कत प्रत्यय, यहाँ पर भी कत प्रत्यय। कत प्रत्यय का मतलब अभी भी जो हुआ है उसको कत प्रत्यय में लिखते हैं, ठीक है ना।
तो महता यानी बहुत बड़े, षष्ठी एक वचन है इसमें, गर्तस्य के अंदर भी षष्ठी एक वचन है। महता यानी बहुत बड़े, गर्तस्य यानी गड्ढे के, अंत यानी अंदर, पतित यानी गिर गया, च यानी और, मृत यानी मर गया। तथा च उक्तम और जैसा कि कहा गया है, उक्तम यानी कहा गया, च यानी और, तथा यानी जैसा कि, उक्तम यानी कहा गया और जैसा कि कहा गया है। अब तीनों लाइन का दोबारा देख लो, उसके बाद में ये श्लोक की लाइन देखेंगे। उसके अंदर मैं बैठ जाऊंगा और आवाज़ करूंगा, मेरी आवाज़ से उस गड्ढे को तालाब मानकर वह उसी तालाब में गिर जाएगा और मर जाएगा। इसके बाद वैसा ही करने पर, इसके बाद वैसा ही करने पर वह हाथी दोपहर में मेंढक की आवाज़ को सुनकर बहुत बड़े गड्ढे के अंदर गिर गया और मर गया, जैसा कि कहा गया है। अब क्या कहा गया उसको देख लो। बहु नाम मैं हलंत हुआ, देखो यहाँ पर बहु नाम के अंदर मैं हलंत हुआ, ऐसे, ठीक है ना। ये देखो बहु नाम मैं हलंत हुआ, मैं हलंत हुआ तो बहु नाम ऐसा बन गया, मैं के अंदर से ए निकला और ये से पहले आधा अक्षर होता तो यह का ई बन जाता, वो आधे अक्षर के अंदर जुड़ गया, पै का पी बन गया, यहाँ पर पी बन गया। ये ए कहाँ से आया, मैं के अंदर से, और पी कहाँ से आया, यह का ई बना, पै के अंदर जुड़ा, पी बन गया, और यह के अंदर वाले ए से ए सारा नाम बन गया। यह के अंदर वाले ए के कुछ नहीं बना, यह का ई बन गया, पै के अंदर जुड़ गया अपी, है ना। यह से पहले आधा अक्षर होता है, यह का ई बनता है, अपी बन गया। यह यण संधि से होता है। बहु नाम मैं हलंत हुआ, कोई संधि नहीं हुई, अपी ए सारा नाम समवायों का समवाय है बन गया, समवाय है प्लस ही, ये आपकी उत्वय विसर्ग संधि है। उसके बाद में है दुर्जय, ठीक है ना। तो अब इसका अर्थ करते हैं, ऐसे पहले शब्दों को तोड़ना, उसके बाद में उसकी विभक्ति की पहचान करना, फिर अर्थ करना। बहु नाम यानी बहुत सारे, ए सारा नाम, इसमें भी षष्ठी बहुवचन है, इसमें भी षष्ठी बहुवचन है। बहुत सारे बिना सार वाले, बिना सार वाले मतलब दुर्बल मतलब जो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, उन लोगों को क्या कहते हैं, वीक पर्सन, ठीक है ना। बहुत सारे वीक पर्सन होते हैं ना, वो बहुनाम ए सारा नाम यानी बहुत सारे निर्बल लोगों का समवाय यानी संगठन, समवाय यानी संगठन, अपी यानी भी, बहुत सारे निर्बल लोगों का अपी यानी भी, समवाय यानी संगठन, दुर्जय यानी कठिनाई से जीता जाने वाला होता है, कठिनाई से जीता जाता है, ही का कोई अर्थ नहीं है, समझ गए। बहुत सारे निर्बल लोगों का भी समूह कठिनाई से जीता जाने वाला। अब श्लोक को देखो, बहुत सारे निर्बल लोगों का भी संगठन कठिनाई से जीता जाने वाला होता है। इसी के साथ में ये पाठ पूरा हो गया। फिर शब्दार्थ देखते हैं, शब्दार्थ के बाद में प्रश्न होता है। देखिए अब शब्दार्थ, देखिए यहाँ संस्कृत है, यहाँ हिंदी है और यहाँ इंग्लिश है। पुरा यानी पहले या पुराने ज़माने में, पुराने समय में, एगो सुंडेन सूंड से, बाय ट्रंक नीडम घोंसले को, नेस्ट विशीर्णानी नष्ट हो गए, डेस्ट्रॉयड तम उपेत्य उसके पास जाकर, अप्रोचिंग हिम मध्याह्ने यानी दोपहर में, एट नून निमिल्य बंद करके, क्लाजिंग स्थास्यन्ति रुक जाएगा, विल स्टे स्फोटयिष्यति फोड़ देगा, विल स्पॉयल का मतलब होता है कोई अंडे फोड़ना, ठीक है ना। इसके बाद में जो है आपका ये तो हो चुका है, स्फोटयति फोड़ देगा, विल स्पॉयल। त्रिशार्थ है, त्रिशा धन आर्त है, प्यास से पीड़ित, थ्रस्टी गर्त है गड्ढा, पिट, तथा कृत्य वैसा करने पर, डूइंग सो अनुसृत्य यानी अनुसरण करके, फॉलोइंग पतित है गिर गया, फेल डाउन मृत है मर गया, डेड चोक्तम च उक्तम और कहा गया है, एंड सेड दुर्जय कठिनता से जीतने योग्य, डिफिकल्ट टू विन, बहुनाम अपि असाराणाम, एक ये देखो संधि विच्छेद, बहुनाम अपि असाराणाम अनेक दुर्बलों का, सेवरल वीक वंस समवाय समूह संगठन ग्रुप यूनियन। अंडरस्टैंड। नाउ वी आर गोइंग टू क्वेश्चन आंसर। अभी देखिए क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखने हैं।
वृक्षे का प्रतिवस्ती, इसमें का स्त्रीलिंग है, मतलब स्त्रीलिंग में उत्तर देना है। तो कौन रहती थी? वृक्ष पर, सप्तमी एक वचन, कौन रहती थी? तो चटका, उत्तर में लिख देना चटका, ये आपका राइट हो जाएगा। वृक्ष से अधक आगते, वृक्ष के नीचे कौन आया? क पुल्लिंग है तो पुल्लिंग में उत्तर होगा। कौन आया? हाथी आया। हाथी को संस्कृत में क्या बोलेंगे? गज है। इस तरह से आंसर हो जाएगा। फिर गज है केन शाखाम एत्रोडियत, तो केन का ये किम सर्वनाम शब्द है। आप किम सर्वनाम शब्द देखोगे तो आपको WH वर्ड है ना, वाज, वट, वाट, विच, whom, ये सारे शब्द वाई आपको इंग्लिश वाले संस्कृत में हिंदी में समझ में आ जाएगा। गज है केन शाखाम एत्रोडियत, गज यानी हाथी, केन यानी किसके द्वारा, है ना, शाखाम यानी शाखा को, एत्रोडियत यानी तोड़ा। हाथी ने पेड़ की शाखा को किससे तोड़ा? तो सुंडेन, ये इसका आंसर हो जाएगा। गजय सुंडेन शाखा मैत्रोडियत, लेकिन एक शब्द में ही उत्तर देना है। काष्ठकूट है चटकाम कस्याह समीपम एनैत, काष्ठकूट है वो चिड़िया को किसके पास ले गया? तो किसके पास ले गया? मक्खी के पास। संस्कृत में क्या लिखेंगे? मक्षिकायाः, मतलब मक्खी के। उसके बाद में मक्षिकायाः मित्रम कै आसीत, मक्खी का मित्र कौन था? तो कौन था भाई? मेघनाद है, नाम मंडूक है। मेघनाद नाम वाला कौन था? अरे मेंढक, मच्छर थोड़ा ही था। अब यहाँ पर खड़ी पाई सब के अंदर आएगी, जब खड़ी पाई आएगी तभी प्रश्न का उत्तर पूरा राइट माना जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते। अब है दूसरा क्वेश्चन, रेखांकित पदानी आदृत्य प्रश्न निर्माणम कुरु। इस रेखांकित शब्दों को आधार बना करके प्रश्न बनाना है। तो रेखांकित शब्द में कौन सी विभक्ति है उसकी जगह किम सर्वनाम शब्द का यूज कर लेना है। जैसे प्रश्न का उत्तर बनाए वैसे उत्तर का प्रश्न बनाना है। ये सारे उत्तर है, इसका प्रश्न बनाना है। देखो, कालेन चटकाया संतति जाता, समयानुसार चटकाया यानी चिड़िया के, संतति यानी संतान, जाता यानी हुई। तो समयानुसार किसके संतान हुई? तो ये स्त्रीलिंग में किम सर्वनाम शब्द षष्ठी एक वचन में होगा कस्याः। क्या होगा? कस्याः। ये ऐसे, ठीक है ना। कालेन सेम टू सेम आएगा, संतति सेम टू सेम आएगा, जाता सेम टू सेम आएगा। चेंज क्या होगा? चटकाया की जगह कस्या लिखना है और खड़ी पाई की जगह क्या करना है? क्वेश्चन मार्क लगाना है। उसके बाद में चटकाया नीडम भूवि अपतत, चिड़िया का घोंसला जमीन पर गिर गया। तो चिड़िया चटकाया किम भूवि अपतत, क्या जमीन पर गिर गया? तो नीडम की जगह किम लिखना, बाकी सेम टू सेम लिखना और खड़ी पाई की जगह क्वेश्चन मार्क लिखना है। नींद में से जाग जाओ, यह आपको खुद को करना है। फिर गजस्य की जगह कस्य आएगा, ठीक है ना। गजस्य की जगह क्या आएगा? कस्य आएगा। बाकी सब सेम टू सेम आएगा। गजस्य की जगह कस्य आएगा। कस्य गजस्य वदेन एव मम दुखम अपसरेत, हाथी के मरने से ही मेरा दुख दूर होगा। तो कस्य वदेन, किसके मरने से ही मेरा दुख दूर होगा? प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। फिर चंचवा, ये तृतीया एक वचन है। तो तृतीया एक वचन किम सर्वनाम शब्द कै कहू के, कम कहू कान, कैन काव्याम कई। तृतीया एक वचन में कैन आता है, तो चंचवा की जगह कैन आएगा, बाकी सेम टू सेम आएगा। काष्ठकूट किससे हाथी के दोनों आंखों को फोड़ देगा? इस तरह से आपको क्वेश्चन बनाने हैं खुद को। अब ये तीसरा क्वेश्चन है, मंजूषात है क्रियापदानी चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। अब इस खाली जगह में से, मतलब इंडेक्स में से, मंजूषा में से, बॉक्स में से क्रियापदानी यानी क्रिया शब्दों को चित्वा यानी चुनकर रिक्त स्थानानि पूर्यत, और रिक्त स्थानानि सारी की सारी क्रियाएं हैं, धातु रूप है, ठीक है ना। करिष्यामि, गमिष्यति, अनयत, पतिष्यति, स्फोटिष्यति, त्रोड़यति। अब देखो, कर्ता एक वचन होता है तो क्रिया भी एक वचन है, सब एक वचन है। कर्ता देखो, काष्ठकूट, कच्चा, प्रथमा एक वचन, स्थित है, अहम अपि, अहम इसका कर्ता एक वचन है। उत्तम पुरुष है ये, तो उत्तम पुरुष की क्रिया आएगी। इनमें से जो उत्तम पुरुष की क्रिया है वो अहम के साथ आएगी। त्रिशार्थ है, गजय, गजय प्रथमा एक वचन है, गजय प्रथमा एक वचन है। काष्ठकूट है, प्रथमा एक वचन है, और गजय है, प्रथमा एक वचन, ये आपके कर्ता है, ठीक है ना। चंचवा करण है, गजय से आपका संबंध है, हिंदी में संस्कृत में कुछ नयने आपका अधिकरण है, सप्तमी एक वचन है। तो काष्ठकूट है, चंचवा, गज से नयने। काष्ठकूट चोंच से हाथी की दोनों आंखें स्फोटिष्यति, ठीक है ना। ये इसमें स्फोटिष्यति आएगी, है ना, फोड़ देगा, है ना। काष्ठकूट चोंच से हाथी के दोनों आंखें फोड़ देगा।
मार्गे स्थित अहम अपि शब्दम, मार्ग में स्थित मैं भी आवाज़ करिष्यामि करूँगा। ठीक है ना, इस तरह से लिखोगे तो 6 में से 2 नंबर तो आपको मिल जाएंगे। और ये गलत भरोगे तो दो नंबर कटेंगे, एक नहीं कटेगा, 2 कटेंगे। 2 क्यों कटेंगे पता है? एक तो आप जो गलत भरोगे उसका, और जो भरोगे वो कहीं और था, जो और था वो उसकी जगह आप कोई और लिखोगे, इस तरह से 2 गलत हो जाएंगे। समझ में आया कि नहीं है? त्रिशार्थ गजय जलस्यम, प्यासा हाथी जलाशय की ओर गमिष्यति, जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा? गजय गरते, हाथी गड्ढे में, पतिष्यति, गिर जाएगा। ठीक है, फिर आएगा काष्ठकूट है ताम मक्षिका समीपम, काष्ठकूट उसको मक्खी के पास अनयत, ले गया। ठीक है ना, अब जब ये अनयत होगा तो इसके अंदर भी मैं कर देना हलंत, क्योंकि नहीं तो ग्रामर की दृष्टि से गलत हो जाएगा, अनुस्वार नहीं आएगा, आपके अनुस्वार उड़ा देना। ठीक है, फिर गजय सुंडेन वृक्ष शाखा त्रोटयति, क्या आएगा? त्रोटयति, तोड़ता है। हाथी सूंड से वृक्ष की शाखा तोड़ता है। ये आपका क्वेश्चन पूरा हो गया। अब ये आपका चौथा क्वेश्चन है। प्रश्न नाम उत्तराणी, एक वाक्य नहीं लिखत, प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखने हैं। चटकाया विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटे ताम किम अपृच्छत, चिड़िया के विलाप को सुनकर काष्ठकूट ने उसको क्या कहा? अब जो कहा वो अपने पाठ के अंदर है, उसको अपना आंसर बना देंगे चौथे का क। अब इसका आंसर ये है, तस्या विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटे नाम खगे दुखे ताम अपृच्छत भद्रे किमर्थम विलपिष्यति। लेकिन यहाँ पर तस्या नहीं, चटकाया, प्रश्न के अंदर चटकाया तो आपने भी चटकाया लिख देना, ऐसे पूरा आंसर बन जाएगा। ठीक है ना, ये आपका आंसर बन गया ऐसे। तो कहाँ से? चटकाया विलापम श्रुत्वा, चटकाया विलापम, चटकाया ऊपर से ले लेंगे। ये आपके किसका उत्तर है? दूसरे के अपने कै का उत्तर है। ठीक है ना, चौथे के कै का उत्तर है, चौथे के कै का उत्तर है। ओके, अब देखियो यहाँ पर चटकाया है ना, चटकाया विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटे ताम किम अवदत्, तो वो कस्या नहीं लिखना, चटकाया लिखना। अब चटकाया काष्ठकूट च वार्ताम श्रुत्वा मक्षिका किम अवदत्, चिड़िया और काष्ठकूट की बातें सुनकर मक्खी ने क्या कहा? तो ये भी पाठ के अंदर देख लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, तयो वार्ताम श्रुत्वा मक्षिका अवदत्, तो यहाँ से शुरू होगा दूसरा, चौथे का दूसरा, चौथे का है मक्षिका अवदत् ममपि मित्रम मंडूके मेघनाथे अस्ति शीघ्रम करिष्यामः। यहाँ तक आपके किसका उत्तर है? ये चौथे के ख का आंसर है। ओके, स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास सुरक्षित रख सकते हो, या आपके पास बुक है तो बुक में आप सुरक्षित कर लो। फिर आपका जो आंसर है, मेघनाथ मक्षिकम किम अवदत्, मेघनाथ ने मक्षिका को क्या कहा? देखिए इसको ध्यान से। अब ये देखो, मेघनाथ अवदत्, मेघनाथ ने कहा यथा एम करिष्यामि तथा कुरुतम, या तो इतना ही लिखो, कितना? यहाँ से लगाकर यहाँ तक, यहाँ से लगाकर यहाँ तक, तो एक लाइन बन जाएगी। नहीं तो आपको डेट यहाँ तक लिखना है, क्योंकि ये सारा मेघनाथ ने कहा। मेघनाथ ने कहा जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। ए मक्की, सबसे पहले तुम दोपहर में उस हाथी के कान में आवाज़ करो जिससे वह दोनों आंखें बंद करके सो जाएगा, तब काष्ठकूट चोंच से उसकी दोनों आंखें फोड़ देगा। इस प्रकार वह हाथी अंधा हो जाएगा और भूखा वह तालाब की ओर जाएगा। मार्ग में बहुत बड़ा गड्ढा है, उसके अंदर मैं बैठ जाऊँगा और आवाज़ करूँगा। ठीक है ना, इस तरह से ये या तो पूरा लिखो या फिर इतना ही लिखो। मेरे ख्याल से तो इतना ही लिखो काफ़ी, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, ऐसा कहा था। और फिर लंबा लिखते हो तो उसके साथ में ये भी लिखना पड़ेगा। और उसके अंदर मैं बैठ जाऊंगा और आवाज़ करूंगा, मेरी आवाज़ से उस खड्डे को जलाशय मान करके वह उसमें गड्ढे में गिर जाएगा और मर जाएगा। यहाँ तक उसने कहा था। ठीक है ना, यहाँ तक उत्तर होगा चौथे के गै का उत्तर यहाँ तक होगा, या फिर उतना ही होगा। आप उतना ही लिखो, ठीक रहेगा। अब ये घ प्रश्न है, चटका काष्ठकूटम किम अवदत्, चिड़िया ने काष्ठकूट को क्या कहा? अब ये वापस वहाँ जाना पड़ेगा। अब देखिए, ततः काष्ठकूट है ताम वीणारवा नाम्न्या, ये कहा, मतलब यहाँ से नहीं, ये चटका अवदत्, चिड़िया ने कहा। क्या कहा था? तो यहाँ से आंसर शुरू होगा। चटका अवदत् साथ में लिख दो बोले, यहाँ से यहाँ तक। चिड़िया ने कहा एक दुष्ट हाथी ने मेरी संतान को मार दिया। उस हाथी के
एक दो हाथी ने मेरी संतान को मार दिया, उस हाथी के मारने से ही मेरा दुख दूर होगा। ये आपके चौथे का घ का आंसर है, ठीक है ना। यहाँ तक आपको ये कर लेना है, चौथा प्रश्न क्लियर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन, इसमें क्या करना है, इसमें आपको उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थान बनना है। और उदाहरण क्या है, उदाहरणाम अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूरयेत्। उदाहरण क्या है, प्रथम पुरुष, पुरुष है ये, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, सॉरी प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष, सब प्रथम पुरुष है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ये लट लगा रहा है, पटिष्यते, पटिष्यते, पटिष्यन्ति। अब पत धातु है तो पतिष्यति, पतिष्यते, पतिष्यन्ति। और यहाँ पर मर धातु है तो मरिष्यति, मरिष्यते, मरिष्यन्ति। ऐसे आपको इसको भर देना है, सिंपल है, बहुत सिंपल है। इसके बाद में आप देख लीजिए ये ख के अंदर ये पुरुष है, मध्यम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, मध्यम पुरुष है। और गय के अंदर उत्तम पुरुष है, उत्तम पुरुष है, उत्तम पुरुष। प्रैक्टिस है आपकी। तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। मध्यम पुरुष के अंदर गमिष्यसि, गमिष्यत है, गमिष्यत आता है लिरट लकार में। तो दाव का क्या आएगा, दाविष्यसि, दाविष्यत है, दाविष्यन्ति। क्रीड का क्या आएगा, क्रीडिष्यति, क्रीडिष्यत, क्रीडिष्यत। केवल मध्यम पुरुष लिखना है, ठीक है ना। दाविष्यसि, दाविष्यत है, दाविष्यत। क्रीडिष्यसि, क्रीडिष्यत है, क्रीडिष्यत। यहाँ विसर्ग है या नहीं है। अब ये उत्तम पुरुष में लेखिष्यामि, लेखिष्याव, लेखिष्यामे। तो हस का क्या होगा, हसिष्यामि, हसिष्याव, हसिष्यामे। दृक्ष का क्या होगा, दृक्ष्य, दृक्षामि, दृक्षाव, दृक्षामे। इसका अलग रूप चलता है, ऐसे इसका हो जाएगा हसिष्यामि, हसिष्याव, हसिष्यामे। उत्तम पुरुष है। दृश्य धातु का उत्तम रूप दृक्ष्यामि, दृक्षाव, दृक्षामे। पांचवा क्वेश्चन क्लियर होगा। छठा देखते हैं। अब आपका कौन सा क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है। उदाहरणानुसारम, इसमें शब्द योजित्वा भूतकालिक क्रिया बनाना है। अवसत यानी बसा था, वस्ती इसमें यानी बसा था। अवसत का मतलब ये भूतकाल में चलता है, अवसत अवस्था में अवसन। वस्ती लट लकार में चलता है, इसके साथ भी इसमें लगाया तो क्या हो गया, रहता था। वस्ती इसमें नहीं रहता था, अवसत यानी रहता था। तो अपठत का पठती इसमें, अत्रोड्यत यानी त्रोड्यति इसमें, अपतत यानी पतति इसमें, अपृच्छति यानी पृच्छति इसमें, अवदति यानी वदति इसमें, अनयति यानी नयति इसमें। इस तरह से आपका ये रूप हो जाएगा। अपठत यानी पढ़ती इसमें, पढ़ा था। अत्रोड्यत यानी तोड़ा था, त्रोड्यति इसमें यानी तोड़ा था। अपतित यानी गिरा था, पतति इसमें यानी गिरा था। अपृच्छति यानी पूछा था, पृच्छति इसमें यानी पूछा था। अवदति यानी कहा था, वदति इसमें यानी कहा था। अनयति यानी ले गया था, नयति इसमें यानी ले गया था। इस तरह से आपको ये प्रैक्टिस हुई है। अब सातवां और अंतिम क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन कहता है, कोष्टकात् उचित शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। कोष्टक से उचित शब्द को चुन करके रिक्त स्थान भरना है। खाली जगह बालिका मधुरम गायती, तो बालिका स्त्रीलिंग है तो एका आएगा, एका बालिका मधुरम गायती। इस तरह से एका आ जाएगा। अब आप लोगों के देखिए, खाली जगह कृषिका, कृषिकमाणी कुर्वन्ति। तो कृषिका पुल्लिंग है, तो चत्वार है, चतस्त्र, चत्वारी। इन तीनों में से कौन सा आएगा, पुल्लिंग कौन सा है, ये पता है आपको? अगर पता नहीं है तो हमारे जो शब्द रूप वाला टॉपिक है उसके अंदर आपके तीसरा या चौथा वीडियो, उसके अंदर पूरा पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, ए से 100 तक गिनती वगैरह सब कुछ समझाया बहुत अच्छे से। समझाते समझाते आपको याद हो जाएगा। देखिए, चतस्त्र स्त्रीलिंग है, चत्वारी नपुंसकलिंग है, और ये चत्वार पुल्लिंग है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, चत्वार है आएगा, तब जाके राइट होगा। चत्वार है कृषका, 4 किसान। पत्राणी नपुंसकलिंग है, तो ते पत्राणी, तह पत्राणी, तानी पत्राणी। तो तानी नपुंसकलिंग है, पत्राणी आ जाएगा। ते आपके पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, ये स्त्रीलिंग है। और ये पुल्लिंग है, स तहु ते बहुवचन, सा ते तह स्त्रीलिंग, तत ते तानी पत्राणी। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर तानी आएगा। अब देखो, देनवे दुग्धम ददाती, ददती, ददंती। अब ददंती कोई रूप नहीं होता है इसका, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। इसका रूप चलता है ददाती, दत्ता है, ददती। ददती बहुवचन होता है, ये ददंती नहीं होता है। ददाती एक वचन है, ददाती, दत्ता है, ददती। ददती बहुवचन होता है। ये ऐसे इसका दा धातु का रूप अलग से चलता है, आप लोग किसी व्याकरण बुक के अंदर देख सकते हो। तो यहाँ देनवे बहुवचन है तो ददती बहुवचन आएगा, ये आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसके बाद में वयम संस्कृतम। वयम क्या है, वयम आपका उत्तम पुरुष बहुवचन है।
अहम उत्तम पुरुष एक वचन है, आवाम उत्तम पुरुष द्विवचन है, वयम उत्तम पुरुष बहुवचन है। तो यहाँ पर भी उत्तम पुरुष बहुवचन में क्या होगा? आपको लंग लकार भूतकाल का रूप आता है? नहीं आता है, तो ऐसे सवाल कैसे करोगे? और ऐसा सवाल कर दिया तो संस्कृत में बाकी कुछ नहीं रहेगा, सब कुछ आपके क्लियर हो जाएगा। देखिए, अपठत अपठतम अपठन प्रथम पुरुष, अपठ अपठतम अपठत मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष में अपठम अपठाव अपठाम, तो ये अपठाम यहाँ पर आएगा। लेकिन में विसर्ग वगैरह इसमें कुछ नहीं होगा। ये आपका उत्तम पुरुष एक वचन है, ये प्रथम पुरुष बहुवचन है, और ये उत्तम पुरुष बहुवचन है, तो यहाँ उत्तम पुरुष बहुवचन आ गया। इस तरह से आपका ये यहीं पर पूरा होता है। के शिक्षा गुरु संस्कृत यूट्यूब चैनल पर ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। और इसी तरह से आप पूरे वीडियो देखें, अपने मित्रों को शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं, अपने सहपाठियों को बताएं, सबको बताएं। कक्षा 6 से 10वीं तक संपूर्ण संस्कृत और रीड संस्कृत है ना, राजस्थान 3rd ग्रेड परीक्षा के अंदर जो संस्कृत का सिलेबस पूछा जाता है उसका भी हमारे चैनल पर पूरे तरीके से प्लेलिस्ट के माध्यम से बनाया हुआ है। इन्हीं शब्दों के साथ में हम अपनी मधुर वाणी को यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय गौ मैया। भगवान आपका भला करें। हे भगवान, भला सबका करो, शुरू हमसे करो। हमारे चैनल पर राजस्थान की कक्षा 6 से 10वीं संपूर्ण संस्कृत और रीड संस्कृत का संपूर्ण कोर्स पढ़ाया हुआ है। प्लेलिस्ट है, अपना अध्ययन करें।